नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या और नगरीकरण। हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश के बारे में दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग पढ़े थे उत्तर प्रदेश की अवस्थिति कैसी है। दूसरा हम लोग पढ़े थे उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, यानी उसमें हम लोग पढ़े थे लोकसभा सीट कितनी थी, विधानसभा की कितनी थी, राज्यसभा की कितनी थी, विधान परिषद की कितनी थी। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या और नगरीकरण। जनसंख्या विषय जो है यह संविधान के 7वीं अनुसूची में पड़ता है और इसकी जो जनसंख्या की जो जनगणना का विषय है यह संघ सूची में आता है। संघ सूची यानी संघ सूची पे वह विषय पे कानून बनाता है, केंद्र सरकार बनाता है। 7वीं अनुसूची आप पढ़ेंगे संविधान का, उसमें 3 विषय है, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बनाती है, राज्य भी और केंद्र भी। जब हम पढ़ेंगे राजनीति पढ़ेंगे, यानी हम जब संविधान पढ़ेंगे तो उसमें हम उसको और डिटेल बताएंगे। आज देखते हैं जनसंख्या। हालांकि इसे कराया है केंद्र सरकार ने जनगणना, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्या जनसंख्या रही है, कितने इसमें पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं या कम है, किस जिले में ज्यादा है, किस जिले में कम है, यह पढ़ेंगे। आंकड़ा बहुत कम पढ़ेंगे क्योंकि नंबरिंग आंकड़ा जो होता है वो ज्यादा छोटे एग्जामों में आता नहीं, पुलिस वाले एग्जाम में आता नहीं। लेकिन किस जिले में कौन सा जिला आगे है, कौन सा जिला में न्यूनतम है, यह पूछा जाता है, तो इसे हम बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना को हम 2011 की जो रिपोर्ट आई है, अब क्योंकि जनगणना हमेशा 10-10 वर्ष पे होती है, जैसे 2001 में हुआ है, 2011 में हुआ, 2021 का, लेकिन 2021 का भी अंतिम रिपोर्ट जो है वो आई नहीं है। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा वह 2011 के रिपोर्ट के अनुसार आएगी। तो उसे हम 2011 के रिपोर्ट के अनुसार पढ़ते हैं। 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार हम जो भी आंकड़ा यहां पढ़ेंगे सब 2011 की रिपोर्ट के अनुसार रहेगा। तो हम पहले पढ़ते हैं यूपी की कुल जनसंख्या। यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है? यूपी की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। इसको हम याद करने का तरीका ऐसे याद करेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो, तो इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए। 1998-12-341, 1998-12-341, ऐसे याद करिए इसे। है भारत की जो टोटल जनसंख्या है भारत की, उसका यह 16.51% है। यानी भारत की कुल जनसंख्या का 16% लगभग लोग भारत यूपी में ही रहते हैं। ये यूपी की कुल जनगणना है। अगर इसे हम देश के रूप में देखें, मान लीजिए भारत नहीं, उत्तर प्रदेश एक देश है, इतनी जनसंख्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, ब्राजील एक पूरे देश में जितनी जनसंख्या है उतना उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। ब्राजील पूरे देश की जनसंख्या से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। अगर इसे हम देश के रूप में काउंटिंग करेंगे तो यह 5वें नंबर पर आएगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे से हम देश के रूप में काउंटिंग करेंगे तो यह 5वें नंबर पे आएगा। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का ही नाम आएगा। अगर हम सोचे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश भारत के अंदर न होकर एक अलग देश है, तो इसका नंबर इतनी जनसंख्या है कि 5वें नंबर पे आएगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। उत्तर प्रदेश को अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो यह चौथा नंबर है। तो पहले पे कौन है? पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। चौथे पे उत्तर प्रदेश है। अब सोचिए, जनसंख्या के माने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और क्षेत्रफल के माने में चौथे नंबर पे है। यानी जगह कम है और इसके पास व्यक्ति ज्यादा है। प्रतिशतता में देखेंगे, परसेंटेज में देखेंगे तो 52.29%, 52.29% लोग हैं। अब पुरुष देख लिया तो महिला का भी देख लेते हैं, टोटल कितनी महिला हैं।
महिला की जनसंख्या कितनी है? 9,53,31,831। यानी अगर परसेंटेज में आप देखेंगे प्रतिशत में, तो 47.71% महिला हैं टोटल। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? प्रयागराज में। दोस्तों सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किन जिलों में जनसंख्या ज्यादा है? सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? यह है सबसे ज्यादा प्रयागराज में, फिर उससे कम मुरादाबाद में, फिर उससे कम गाजियाबाद में, फिर कानपुर नगर। कानपुर दोस्तों दो है, कानपुर नगर और कानपुर देहात। अब दोस्तों क्या होगा, कभी कभी वहां फंसाने में कानपुर देहात भी ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन दे दे ज्यादा वाला, पूछ दे कि इसमें कौन सा नहीं है, और कानपुर नगर की जगह कानपुर देहात लिख दिया, तो कंफ्यूजन में आप लोग कानपुर सिर्फ कानपुर देख के इधर भटकिएगा नहीं। कानपुर नगर है कि कानपुर देहात है, यह देख लीजिएगा। तो कानपुर नगर है ज्यादा वाले में, और फिर लखनऊ है। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, सबसे ज्यादा जनसंख्या है यहाँ। यूपी के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? महोबा, फिर महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। 5 इसलिए दे रहे हैं कि ऑप्शन में 4 दे देता है, कभी कभी इनमें 4 में से कौन नहीं है, तो कम से कम 4-5 जानते रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे। इसलिए सब हम जितना भी देंगे जनसंख्या आंकड़ा, सब 4-5-5 दे देंगे। तो सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज की तरफ थी, प्रयागराज में, और न्यूनतम जनसंख्या महोबा में। सबसे ज्यादा पुरुष जनसंख्या किन जिलों? सर्वाधिक महिला जनसंख्या किस? पुरुष देख लिए, अब सर्वाधिक महिला जनसंख्या किन जिलों में है? लखनऊ। सबसे ज्यादा महिला जनसंख्या कहां है? प्रयागराज में। उसके बाद फिर आजमगढ़ मुझसे कम, फिर जौनपुर मुझसे कम, फिर मुरादाबाद मुझसे कम, लखनऊ मुझसे कम। ये हो गया पुरुष और महिला का। तो जो सर्वाधिक 10 की वृद्धि, 10 की वृद्धि मतलब क्या होता है कि 10-10 साल पे किन जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। तो 10 की मतलब टोटल जनसंख्या कितनी है यह निकाल लेते हैं, फिर 10-10 साल पे कहां सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसका भी आंकड़ा निकल जाता है। तो किन जिलों में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि हुई है वह हम देखते हैं। दोस्तों सर्वाधिक 10 की वृद्धि किन जिलों में सबसे तेजी से बढ़ रही है? 10 की वृद्धि किस जिलों में सबसे तेजी से बढ़ रही है? यह सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के पास, गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पास, नोएडा को ये गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, इन 5 जिलों में 10 की वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। न्यूनतम 10 की वृद्धि किन जिलों में हो रही है? कानपुर नगर, नगर है दोस्तों, देहात नहीं, कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर, देवरिया, इन जिलों में न्यूनतम 10 की वृद्धि है। सर्वाधिक जनघनत्व तो कहां है? गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर, कानपुर नगर। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, सारे शहर में ही है। आप देखेंगे शहरों में जो लोग आते हैं बहुत नजदीक घर उनके होते हैं। तो जनघनत्व का मतलब ये होता है जो सबसे नजदीक, बहुत सघन एरिया, दूरी ना हो, नजदीक हो जहां, उसे कहते हैं जनघनत्व। तो गाजियाबाद, वाराणसी देखो शहरों में ही है। वाराणसी अगर आप जाके देखे भी होंगे। न्यूनतम जनघनत्व, सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व कहां है? न्यूनतम जनघनत्व कहां है? ललितपुर, सोनभद्र, सब वहीं देख रहे हैं, एमपी के बॉर्डर वाला एरिया सब है, बुंदेलखंड का एरिया इधर है। महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, तो सबसे ज्यादा कहां है? ये एमपी का बॉर्डर वाला जो है वहीं न्यूनतम जनघनत्व है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां हैं? साक्षरता में बहुत ज्ञानी पुरुष पंडित की जरूरत नहीं होती, बस आदमी अपना नाम लिख ले, हिंदी थोड़ा बहुत पढ़ने आता हो, उसको हम साक्षरता में काउंट करते हैं। जब जनगणना होती है साक्षरता की, तो आप देखेंगे जो काउंटिंग करने आते हैं वहां अगर कोई व्यक्ति
कोई महिला पुरुष अगर अपना नाम लिख ले रहा है और हिंदी पढ़ ले रहा है तो उसे साक्षरता में काउंटिंग कर लिया जाता है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजीपुर। आप एक चीज ध्यान नोटिस कर रहे होंगे, सब शहर वाले ही एरिया हैं, ज्यादातर जो बड़े सिटी हैं। अब गाजियाबाद देख रहे हैं, ये दिल्ली के नजदीक है। गौतम बुद्ध नगर ये दिल्ली का बॉर्डर है। कानपुर अपने आप में यूपी में बड़ा शहर है। इटावा को छोड़ दिया जाए तो लगभग सब एकदम शहर ही हैं, और शहरों में साक्षरता ज्यादा होती ही है। इसमें न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सोचिए ये गौतम बुद्ध का एरिया है। यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा समय श्रावस्ती में बिताया था। गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में। तो याद करने का तरीका कि सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध जी ने कहाँ अपना समय बिताया था? श्रावस्ती में। और सबसे कम साक्षरता, आज बताओ, ज्ञान की नगरी कही जाती थी उस समय पहले, आज ये सबसे कम साक्षरता का शहर हो गया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर कहाँ है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। अब पुरुष देख लिया है तो महिला भी देख लेते हैं। महिला साक्षरता सर्वाधिक में गाजियाबाद। एक बात देख रहे हैं, पुरुष में गौतम बुद्ध नगर पहले पे है, लेकिन यहाँ महिला में कानपुर पहले पे है, और यहाँ पे औरैया दूसरे पे है, लेकिन महिला में औरैया चौथे नंबर पे है। और यहाँ गाजियाबाद पुरुष में भी चौथे नंबर पे है, और महिला भी चौथे नंबर पे है साक्षरता में, गाजियाबाद। लेकिन पहले पे गौतम बुद्ध नगर है पुरुष में, और महिला में कानपुर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता किन जिलों में है? श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष श्रावस्ती में है, बहराइच में है, बलरामपुर में है, बदायूं में है, रामपुर में। यह सब पूरा वह तराई और भाबर वाला क्षेत्र जो है, तराई वाला क्षेत्र वही है सब। न्यूनतम महिला साक्षरता भी कहाँ है? साक्षरता श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। अब एक चीज देख रहे हैं, पुरुष में भी श्रावस्ती पहले पे, महिला में भी श्रावस्ती पहले पे, बहराइच में भी दूसरे पे, बहराइच यहाँ भी दूसरे पे, बलरामपुर, बलरामपुर, बदायूं, बदायूं, रामपुर, रामपुर। यानी पुरुष और महिला का साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता जो है वो एक ही शहर का है, सब बराबर है। लेकिन अत्यधिक साक्षरता में पहले पे गौतम बुद्ध नगर था, और महिला में पहले पे कानपुर नगर था, लेकिन न्यूनतम में दोनों बराबर हैं सब जिले। सर्वाधिक लिंगानुपात किन जिलों में है? सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिलों में? सर्वाधिक लिंगानुपात आप ध्यान देखिएगा तो सब पूर्वांचल वाला ही एरिया है पूरा, यानी सबसे ज्यादा लिंगानुपात पूर्वांचल में है। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। लिंगानुपात देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत में बराबर हैं। फिर कानपुर, बादा मथुरा में बराबर हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किन जिलों में? ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है, गांव के लोग रहने वाले ज्यादा हैं। यह देखिए, जबकि सोचिए प्रयागराज जबकि एक सिटी है, लेकिन ग्रामीण जनसंख्या यहाँ ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर।
सोचिए गौतम बुद्ध नगर तो शहर है, यहाँ ग्रामीण जनसंख्या कम है, समझ में आता है। महोबा भी में भी कम ग्रामीण जनसंख्या है, हमीरपुर में भी, जबकि यह सब गांव है की तरफ, एमपी का बॉर्डर है ये सब, उधर है ये सब, बुंदेलखंड वाला एरिया है। अंधेरे में सर्वाधिक वैधानिक नगर कहाँ है? नगर, अब तक हम पढ़ रहे थे ग्रामीण, अब हम पढ़ेंगे वैधानिक, लीगल नगर कहाँ ज्यादा है? बदायूं और ये है श्रावस्ती। सबसे ज्यादा वैधानिक नगर कहाँ है? बदायूं में। और सबसे कम न्यूनतम वैधानिक नगर कहाँ है? श्रावस्ती में। इसका एक ही एक जानिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन देश की जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति वाला राज्य, यानी अपने भारत देश में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा राज्य है जहां अनुसूचित जाति के लोग ज्यादा हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश। वह कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। देश की जनसंख्या की दृष्टि से अनुसूचित जाति वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और प्रतिशतता में आप देखेंगे तो पंजाब है, पंजाब। तो प्रतिशतता दृष्टि से, देश की जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो अनुसूचित जाति वाला राज्य, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रतिशतता में अगर देखेंगे तो पंजाब है, पंजाब में 31.9%, यानी पंजाब में 31.9% लोग जनसंख्या की दृष्टि से हैं। तो दोस्तों जनसंख्या का टॉपिक आज खत्म हो गया है, समाप्त कर दिए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और दूसरी बात ये जल्दी याद नहीं होता, इसलिए इसे पहले ही पढ़ा दिया गया, जिससे आप 2-3 बार इस वीडियो को देख सके, और बार बार देखेंगे तभी यह टॉपिक याद होगा। यह बहुत तेज भूलता है, क्योंकि इसमें कई जिले देखने होते हैं, बार बार कभी साक्षरता देखना होता है, पुरुष कितना है, महिला कितना है, जनसंख्या किसकी, पुरुष की कहाँ ज्यादा है, महिला की कहाँ ज्यादा है, इसलिए यह जल्दी याद नहीं होता है। इसलिए आप इसको पहले ही इसको पढ़ा दिया गया है, जिससे आप कई बार देख लें या कई बार रट लें इसको तब, और इससे क्वेश्चन आना जरूरी है। ये आता है, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद।